अगर आपने भी यूजीसी नेट जून 2026 का एग्जामिनेशन दिया है और अगर आपको लग रहा है कि पेपर जो है उम्मीद से बहुत बुरा हो गया, पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और इस बार नेट जेआरएफ आप सभी का नहीं निकल रहा है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है और इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आज आपको मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, मैं आप सभी को बताने आया हूं कि क्या आपका एग्जामिनेशन के बाद एक्शन प्लान होना चाहिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए मैं लेके आता हूं आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यस ऑफ कोर्स जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट है। सबसे पहले हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि एग्जामिनेशन जब होने के बाद हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। एग्जाम होने के बाद सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हम अपना एनालिसिस खुद कर लिए होते हैं और ऑफिशियल या जो प्रोविजनल आंसर की हमारी आनी होती है उसका इंतजार हम लोग नहीं करते हैं। क्या होता है, हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी हमारी होती है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में हमें उन चीजों के बारे में पता होता है जो हमारा गलत हुआ है। यानी कि जो नेगेटिव चीजें हैं, जो नेगेटिव क्वेश्चंस हमारे हुए हैं, उन चीजों के बारे में हमें याद रहता है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपने सच में पढ़ाई करी थी तो गलत से ज्यादा कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन सही होने के आपके चांसेस होते हैं और वो हमें याद भी नहीं होते हैं। तो यस, मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो एक बार थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। आंसर की, प्रोविजनल आंसर की आने तक का वेट कीजिए और जब एक बार प्रोविजनल आंसर की आएगी तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या जो है आपको आगे करना है, कितना जो है वीक आपके पॉइंट्स रहे हैं और क्या जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके रहे हैं। अब दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में और पता होता है कि मान लीजिए इस बार जो है, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर आपका नेट नहीं निकलता है तो क्या हुआ। अगर मेरा इस बार नेट नहीं निकलता है तो क्या मेरा जो करियर, पूरा का पूरा जो करियर प्लान मैंने बनाया था वो मेरा पूरा का पूरा फेल हो गया, या इसके बाद जो है मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी जो दुनिया है, आपका जो पूरा का पूरा जो करियर है वो यहीं पे खत्म नहीं होता है। नेट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट अगर आपको मिलता है तो यस, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि किस टाइम पे और क्या चीज आप लोग पढ़ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आपका रिजल्ट आ रहा है वो भी आपके लिए जो है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्रैक करना है और स्टिल आपकी जो है प्रिपरेशन सही नहीं थी, तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर सिनारियो से आपको बाहर आना पड़ेगा। और रही बात फर्स्ट अटेम्प्ट की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी आज सक्सेसफुल एजुकेटर हैं उसमें से बहुत ही कम रेशो है उन एजुकेटर्स का जिनका पहली बार में नेट और जेआरएफ एग्जामिनेशन क्रैक हुआ है। इफ आई टॉक अबाउट मी, मैं आपको स्क्रीन इस वीडियो में बिल्कुल साफ बोल सकता हूं कि मैं भी उनमें से एक ही हूं जिनका पहली बार में यूजीसी नेट और जेआरएफ नहीं क्लियर हुआ था। बट यस, मेरे और उन स्टूडेंट्स में बस थोड़ी सी ये डिफरेंस है कि मैंने हार नहीं मानी। मैंने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट को, मैंने जो भी एग्जामिनेशन दिया उससे मैंने सीखा और सेकेंड टाइम मैंने सीख के जो है उस तरीके की अप्रोच लगाई, मैंने एक्शन प्लान बनाया और ये सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे मेरा एग्जामिनेशन मैंने क्रैक कर लिया। तो बस यही चीज जो है हमें सीखनी है, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से हार हमें नहीं माननी है, बल्कि जो हमारी गलतियां हैं उनसे आप सीखो, आप अपनी कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करो, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करो और उन वीक पॉइंट्स पे जो है आप काम करते हुए जो है स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये देखिए कि इस बार एग्जामिनेशन में मुझे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आई। इस बार देखिए कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम करे, या मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, या मुझे जो है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है पर आप अप्लाई कर पाते हैं तो आपको पहले जो है कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं अच्छे से। आपने कॉन्सेप्ट इस बार पढ़ लिए बट ये एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको जो है मैक्सिमम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप सभी को करने हैं। आपको लगता है दोनों ही मेरे ठीक है बट मुझे टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए इस बार आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने हैं। तो यस, ये जो आपका अटेम्प्ट है ना, ये वेस्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, आपके लिए एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पे हम हमारे इस अटेम्प्ट से बहुत सारी चीजें सीख के अपने आगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए फोकस कर सकते हैं। तो यस, ये चीजें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को जो है ध्यान में रखना है। तीसरी और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है, मान लीजिए अगर आप एक बॉर्डर लाइन पे, मैंने आप सभी के लिए कट ऑफ एनालिसिस किया, सारे ही सब्जेक्ट्स का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी ने देख लिया होगा, आपके एक्सपर्ट्स ने किया है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने। तो अगर आपको लगता है कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूं,
तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा प्रोविजनल आंसर की आने तक है ना, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए प्रोविजनल आंसर की आने तक। और जब एक बार आपके पास आंसर की आ जाएगी तो आपको जो है क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरा जो है एग्जामिनेशन इस बार क्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके 7 दिन 10 दिन बाद ही जो है आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। तो मीनवाइल आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ रही हैं और अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल करिए, फॉर्म फिल कर दिया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो आपने फॉर्म फिल किया उसकी प्रिपरेशन आप लोग करना स्टार्ट करिए। और अगर आप पीएचडी में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो अभी से जो है थोड़ा बहुत रिसर्च के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट करिए। यानी कि टाइम जो है हमें बिल्कुल भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वेस्ट नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जो है इस बार दिसंबर 2026 को एक और चांस देना चाहिए, तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए। यानी कि आपको जो है एक बार वापस से अपने पूरे सिलेबस का, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसका कंप्लीट रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप सभी को मैक्सिमम लगाने हैं। वीकली आप सभी को अभी से ही मॉक टेस्ट देना है, सो दैट टाइम मैनेजमेंट जैसा प्रॉब्लम जो है आपको आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए फेस नहीं करना पड़े। आपको जो है एक एरर नोटबुक बनानी है, यानी कि जो भी गलतियां आप लोग कर रहे हो, जो भी मिस्टेक आप लोग कर रहे हो, उनको जो है लिखते जाना है और उनमें अपनी गलतियों पे जो है आपको काम करना स्टार्ट कर देना है। और यस, डेली बेसिस पे इनिशियली इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप लोग फॉलो करते हैं तो 100% दिसंबर 2026 में एग्जामिनेशन आप सभी का होने वाला है। आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है कि एग्जाम होने के बाद जो आप एग्जाम होने के बाद चीजें डिसाइड नहीं करती हैं कि आप आगे कहां जाओगे, पर यस, एग्जाम होने के बाद जो आप डिसीजन लेते हो वो डिसाइड करता है कि आप आगे कैसे और किस तरीके से जाने वाले हैं। ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप कंसिस्टेंट है अपनी प्रिपरेशन को लेके, इफ यू आर कंसिस्टेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, तो यस, आप देखिए कि एग्जामिनेशन जो है कंसिस्टेंसी के साथ ही जो है जीता जा सकता है। केवल इंटेलिजेंस जो है इस एग्जामिनेशन के लिए केवल रिक्वायर्ड नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ इंटेलिजेंस अगर आपका होगा तो 100% इस एग्जामिनेशन को आप जो है क्रैक कर पाएंगे। लास्ट में बस आप सभी को यही बोलना चाहता हूं कि आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है कि क्या हमारे इस एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। क्योंकि आपने एग्जामिनेशन दिया है, आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और आपको अपने वीक पॉइंट्स के बारे में पता है, तो बस उन पे काम करिए और दिसंबर 2026 की तैयारी करिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो जो है आप सभी को कैसा लगा है। एंड अगर आप सभी जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, आपको लगता है कि यस पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है, और अगर आप जेआरएफ अड्डा से या फिर मेरे साथ जो है अपनी जेआरएफ की जर्नी को फॉर दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन के लिए करना चाहते हैं, तो आज ही आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में वेबसाइट के थ्रू जाके या फिर सपोर्ट पे कॉल करके आज ही जेआरएफ अड्डा पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट के कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं, जहां पे आप सभी के लिए जो एटम बैच है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। जुलाई 2nd वीक से हम लोग जो है हमारा बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं वेबसाइट के थ्रू आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नेट जेआरएफ में जाएंगे, अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो सारे ही सब्जेक्ट जो है आप सभी को यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो होपफुली ये चल जाए, पर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे मैनेजमेंट जो है आप सभी का शो हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सपोर्ट पे कॉल करिए, वो आपको सारी की सारी चीज समझा देंगे। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, क्या आपका ओपिनियन है, पीओवी है, कमेंट में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि मेरे साइड से आपको आगे के लिए क्या हेल्प चाहिए। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू दैट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।